मैंने उनके साथ रहना चालू किया। फिर अब मुझे पैसों की तो ज़रूरत होती थी, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब घर से बिलोंग कर रही थी। तो फिर वो मुझे कह रही कि चल तुझे धंधे पे लेके चला करेंगे, हम रात के टाइम ना धंधा करते हैं। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी चल पड़ूँगी। तो उस टाइम पे मैं उनके साथ जाने लग गई। 3-4 दिन हो गए, मतलब मेरे बन जाते थे, जितना भी मतलब मेरा गुजारा हो जाए, मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी। तो उनके साथ मैं जाने लगी। 3-4 दिन तो मेरे अच्छे गए। चौथे दिन ना मैं अकेली खड़ी थी, तो 3 लड़के आए। 3 लड़कों ने मुझे बाइक पे ज़बरदस्ती बिठाया और मुझे खेतों की तरफ ले गए। वहाँ पे जाके ना मैं चिल्लाई, उनने चिल्लाते ही जैसे देखा कि चिल्ला रहे, मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते मैं इतनी डर गई, मेरी उम्र भी कम थी, कि उसके बाद फिर उन्होंने ना मेरे साथ जो करना था वो ज़बरदस्ती करा लिया। मारा पीटी करी, मेरे पास जो पैसे थे मेरे पैसे भी छीन लिए, फ़ोन था मेरे पास मेरा फ़ोन भी छीन लिया। फिर मुझे वहाँ से छोड़ दिया। फिर अगले दिन जैसे मैं कमरे पे आई ना उनके पास, मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो ये सब कुछ होता ही रहता है, तो इतनी गौर मत कर, क्योंकि हमारे साथ तो मतलब लड़के रात के टाइम हर तरीके के मिलते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं कहा अब नहीं आऊँगी, मैं अब ये काम नहीं करूँगी, मैंने मना कर दिया उन्हें। उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक डरी रहती। मैंने आईटीआई भी छोड़ दी। मैंने घर वालों को झूठ बोला कि ना मेरी आईटीआई की ना छुट्टी पड़ गई है, तो मैं अपने घर पे रहती। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीक़ा से पीट रखा था कि मेरे काफ़ी जंगे निशान पड़ गए। घर पे जाते मुझसे पूछ रहे क्या हो गया, क्या क्या। मैं कहा मैं गिर गई। मैं कहा मैं काफ़ी चोट लगी हुई थी उस टाइम पे, कांटे वाटे चुभे पड़े थे खेतों में, मुझे कांटों में डाल दिया था उनने। फिर मैं काफ़ी दिन तक डरती रही, पर मुझे फिर पैसों की ज़रूरत होती। मैंने देखा कि घर पे पैसे भी नहीं है, मेरे पापा दारू पीते रहते, घर पे काम धाम भी नहीं है कुछ, हम एक एक रुपए के मोहताज हो गए। फिर मैंने सोचा कि मुझे ना इसी लाइन में रहना पड़ेगा, मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए मुझे अपने फैमिली का पेट पालना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा यही काम चालू कर दिए। तो ये काम चालू करते करते मैं अपने डांस का भी प्रोग्राम के भी काम करती थी, डांस के भी जाती थी, तो वहाँ पे और ये भी काम करती थी साथ में। फिर वहाँ से ये सब होने के बाद ना मुझे एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, तो मुझे ना उससे प्यार हो गया। वो मैरिड था, तो मुझे उससे प्यार होने के बाद मैं रोज़ उससे बातें करती। 7 घंटे बात करने लग गया मुझसे। मुझे ना उसके आने के बाद ऐसा लगा कि बस मेरा यही है, जो कुछ भी है यही है। तो मतलब मैं लड़के के कपड़े पहन लेती तो मुझे मारते थे, पीटते थे, उतरवा देते थे। और मेरे पापा तो मुझसे इतनी ज़्यादा मतलब जलन करते थे ना उस टाइम पे कि मुझे मतलब वो देख के खुश नहीं होते थे। मतलब मैं थोड़े मेरे भाई बहनों से मेरे साथ अलग ही बर्ताव किया जाता था, जैसे मतलब उन्हें हर चीज़ में मैं कुछ भी अच्छा करूँ बुरा करूँ ना उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी। कुछ अच्छा भी कर दूँ तो ना मुझे लास्ट में गालियाँ ही देती। एक दिन मेरे पापा ने मुझे दारू पी के बहुत मारा। मैं लिपस्टिक लगा के मेरे पापा को फंस गई। उस दिन वो घर में ही थे, मतलब वहाँ पे दुकान पे नहीं गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे पापा ने मुझे मारा, तो रात के टाइम पीटा था, तो पूरी रात रोती रही ऊपर छत पे चढ़ के। सुबह पता नहीं मेरे दिल में क्या है कि ना तू ना रोज़ रोज़ ये सब कुछ सह रही है, तो एक काम कर, तू घर छोड़ के चली जा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है जशमीत और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, टॉप गाँव से। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के जो भी मैंने लम्हे बिताए हैं, आज तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कैसे मैं एक लड़के से एक ट्रांस गर्ल बनी हूँ, आज मैं आपको सारी बातें बताऊँगी। तो मेरा जन्म रोहतक के डोब गांव में हुआ था और मैं एक पांचाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जन्म हुआ तो गांव में हुआ था उस टाइम पे। तब मेरा जन्म हुआ, मतलब मेरा जन्म रोहतक के डोब गांव में हुआ। जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे मैंने एक लड़के के शरीर में जन्म लिया, तो मेरा नाम था गौतम। तो उस टाइम पे मेरे घर वालों ने मेरा नाम गौतम रखा। फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ी समझ हुई, मैंने बोलना चालू किया। तो उस टाइम पे मेरे फैमिली वालों ने देखा कि इसकी हरकतें थोड़ी अलग है, पर उस टाइम पे वो मेरी हरकतें नॉर्मल सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं, इसकी हरकतें ऐसे होते, छोटा बच्चा भी, क्योंकि हम छोटे बच्चे का जो जेंडर है ना वो हम बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं सकते कि क्या है वो, आगे चल के क्या निकले। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे बड़ी हुई। मैंने 2-2.5 साल की उम्र में मेरी हरकतें ऐसी थी कि मैं चुन्नियों की साड़ी बना के पहनती थी। मेरी दादी कहती कि ये तो अजीब सा है, हिजड़ों की तरह रहता है, ये तो हिजड़ा है। तब घर वाले कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी बच्चा है, इसकी हरकतें अलग है।
तो उसके बाद फिर हम मतलब चलती रही ये चीज़ ऐसे, मतलब लड़कियों की तरह गले में चुन्नी डाल के डोलना, लड़कियों के साथ खेलना, मतलब जो लड़कियों के गेम होते गुड़िया गुड़िया घर घर खेलना, ये चीज़ें मैं खेलती थी पड़ोस के लड़कियों के साथ। फिर 5 साल की उम्र में मेरे पापा थे वो ऑटो मैकेनिक थे, तो गांव में इतना काम नहीं था, तो हमने डिसाइड किया मेरे पापा ने कि हम शहर में जाएंगे। तो हम फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए, मेरी 5 साल की उम्र थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे फरीदाबाद में शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर हमने स्कूल में मतलब एडमिशन वगैरह दिलवाया पापा ने हमें, तो स्कूल में जाना चालू किया। तो उस टाइम पे मतलब मेरी हरकतें भी कुछ ज़्यादा और बढ़ गई थी लड़कियों की तरह चलना। तो स्कूल में मैडम मुझे कहती कि तुझे मेरी कसम तू लड़कों की तरह बोला कर। तो मैं कहा मुझसे तो यही बोला जाता है, मेरी आवाज़ तो ऐसी ही है। तो मुझे कसम देती कि तू लड़कियों की तरह नहीं लड़कों की तरह चला कर। तो फिर पड़ोस के भी घर वालों को कहने लगे कि तुम्हारा लड़का है पर ये लड़कियों की तरह रहता है, चलता भी लड़कियों की तरह, बोलता भी लड़कियों की तरह। ऐसे कहती थी मैं खाना खा लूंगी, मैं ये पहन लूंगी, और जब घर वाले नहीं होते तो मैं पीछे से लिपस्टिक लगाती, चुन्नियाँ की साड़ी पहन के सर पे चुन्नी रख के, मतलब अपने आप को शीशे में देखती कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये सब में एक्टिविटी होती थी उस टाइम पे मेरी। तो फिर मतलब मेरे थोड़ी और एज होने के बाद पड़ोस वगैरह टोकने लग गए, तो फैमिली वालों को मतलब हो गया था, पता लग गया था कि ये ऐसा ऐसा। फिर भी उनने सोचा कि करो ही नहीं, हम इसे सुधारेंगे, अच्छे से रखेंगे ना तो ये सुधर जाएगा। तो फिर मुझे घर वाले मतलब मैं लड़के के कपड़े पहन लेती तो मुझे मारते थे, पीटते थे, उतरवा देते थे। और मेरे पापा तो मुझसे इतनी ज़्यादा मतलब जलन करते थे ना उस टाइम पे कि मुझे मतलब वो देख के खुश नहीं होते थे। मतलब मैं थोड़े मेरे भाई बहनों से मेरे साथ अलग ही बर्ताव किया जाता था, जैसे मतलब उन्हें हर चीज में मैं कुछ भी अच्छा करूँ बुरा करूँ ना उन्हें इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी। कुछ अच्छा भी कर दूँ तो ना मुझे लास्ट में गालियां ही देते थे, वो मारा पीटी करते थे। तो मतलब मेरे साथ ये चलता रहा 8वीं क्लास तक, ये सॉन्ग मतलब सब कुछ मेरे साथ चलता रहा। उसके बाद फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे दारू पी के बहुत मारा, मैं लिपस्टिक लगा के मेरे पापा को फंस गई। उस दिन वो घर में ही थे, मतलब वहाँ पे दुकान पे नहीं गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे पापा ने मुझे मारा, तो रात के टाइम पीटा था, तो मैं पूरी रात रोती रही ऊपर छत पे चढ़ के। सुबह पता नहीं मेरे दिल में क्या आया कि ना तू ना रोज रोज ये सब कुछ सह रही है, तो एक काम कर तू घर छोड़ के चली जा। ना समझी थी उस टाइम पे, बालक बुद्धि थी बहुत ज़्यादा, मेरी उम्र भी 14 साल थी। और तो फिर मैंने वहां से अपने पैदल पैदल घर से निकल ली सुबह 4 साढ़े 4 बजे। मेरी पूरी फैमिली सो रखी थी उस टाइम पे। तो वहां से मैं फरीदाबाद से मैं बल्लभगढ़ स्टेशन पे गई, मैं चली, आगे चल के मैंने लिफ्ट भी ली, फिर वहां पे उतर के फिर मैं थोड़ी बहुत पैदल भी चली। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं उस टाइम पे, पैसे मेरे पास थे ही नहीं 1 रुपया भी कि मैं कुछ खा लूँ कुछ पी लूँ। सुबह निकल चुकी थी मैं। फिर वहां से मुझे जो मेरे आंखों के सामने जो ट्रेन आई ना, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। बस मुझे लगा कि जो ट्रेन उस साइड में जा रही है तेरे राइट हैंड की तरफ, तो वहीं पे मुड़ जा। तो वहां पे जो मेरी आंखों के आगे ट्रेन आई ना, मैं उसमें चढ़ ली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहां से मैं चढ़ ली, मैं चलती ट्रेन में चढ़ गया, मुझे भूख लग रही, मैं वहां पे गाजियाबाद पहुंच गई। मैं गाजियाबाद पहुंचने के बाद वहां पर ट्रेन में एक बाबा बैठे थे, वो मुझे चुपचाप देख रहे थे कि चुपचाप बैठी है बैठा है मतलब। तो फिर वहां से उतर के तो मैं जैसे बाहर निकली ना रेलवे स्टेशन से, तो वहां पे ऑटो वाले थे ना, वो सब मुझे बार बार पूछ रहे कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो बार बार कह रहे तो घर छोड़ के आया है, घर से भाग के आया है, घर से भाग के आया है। मैं कहा नहीं, मैं तो मैं कहा यहाँ पे मेरे चाचा के घर पे आया हूँ, ये वो है। तो बाबा ने थे ना वो जो मेरे साथ बैठे, तो उन्होंने देखा कि इसको बच्चे वगैरह मतलब ऐसे ऑटो वगैरह वाले तंग कर रहे हैं। तो उन्हें मुझे कहा कि साइड में बुला के, तो मुझे कहा कि तुम घर से भाग के आए हो। फिर मैंने उन्हें सच बता दिया। उनके पास खाना था, उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। तो खाना वाना खिलाने के बाद फिर वो कह रहे तुझे चल घर पे छोड़े। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना घर पे, और मैं नहीं जाना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि चल मैं यूपी जा रहा हूँ तो मेरे साथ यूपी चल। तो वहां से मैं उनके साथ यूपी गई। वहां पे वो सत साहिब का कोई आश्रम था, वहां पर हम रुके। तो वहाँ आश्रम में रुके, मुझे 3 दिन हो गए। 3 दिन तक मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं थी अपनी मम्मी से अलग रहने की। मेरी मम्मी मुझे बचपन से बहुत सपोर्ट करती, कोई भी मुझे कुछ कहता तो मेरी मम्मी उसको जवाब देती कि नहीं जो भी है कैसा भी है पर मेरा है। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती। तो वहाँ से मतलब
मैं गई, फिर 3 दिन हो गए, मुझे मेरी मम्मी की याद आई। तो मम्मी की याद आने के बाद फिर मैं अपने मम्मी के पास मैंने फ़ोन किया तीसरे दिन फ़ोन करने के बाद मैंने अपनी मम्मी से मतलब फ़ोन किया, मैं रोई, मम्मी को फ़ोन करने के बाद मम्मी ने, मामा भी आए हुए थे उस टाइम पे घर पे, पुलिस में भी कंप्लेंट कर रखी थी मेरी कि हमारा लड़का ऐसे से गायब हो गया। तो फिर मामा और मुझे लेने आ गए, रात के टाइम वो मुझे लेने आए वहाँ पे लेने के बाद फिर मुझे डर लग रहा कहीं जाते मेरे पापा मारे मुझे। वहाँ से जाते ही तो वहाँ पे पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा कि स्टेशन में चलना पड़ेगा। तो मुझे वहाँ पे स्टेशन में लेके गए, वहाँ पे मेरे मामा भी गए, मेरे पापा भी गए। तो वहाँ पे जाते ही ना मेरी आवाज़ सुन के पुलिस वाले ने मेरे पापा को मतलब एक अजीब ही तरीके से कहा कि जैसे कोई हैरान हो जाता है ना, शौक सा लगे। तो उन्हें मतलब मेरे पापा से कहा कि तुम्हारा लड़का तो हिजड़ा है, इसका इलाज कराओ, तो हिजड़ा है, ऐसे कहा। तो मेरे पापा को उन्होंने कहा, तो मेरे पापा ने कहा कि हाँ मुझे पता है। तो उस टाइम पे मुझे ये बात भी पता चली कि मेरे पापा और को मम्मी को मतलब कंफर्म है कि मैं हिजड़ा हूँ। फिर वहां से मुझे घर ले आए, घर पे आने के बाद मेरे पापा ने मुझे इतना डांटा, इतना कह रहे कि अब इसे घर पे नहीं रखना, इसे बाहर ही भेज, तू आया क्यों, तू मर क्यों नहीं गया कहीं पे, तू किसी ट्रेन के नीचे क्यों नहीं आ गया। कह रहा मैं तुझे घर पे नहीं रख सकता। उसके बाद फिर मेरे मम्मी ने मेरे मामा को हाथ पैर जोड़ के कहा कि इसको तुम अपने साथ ले जाओ, वहाँ पे गांव में पढ़ा लेना इसको, ये सुधर भी जाएगा, और वहाँ पे तुम इसे सुधार के फिर हमें वापस यहीं पे छोड़ देना। तो फिर मेरे मामा मुझे ले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे ले जाने के बाद मैं 9th क्लास में एडमिशन लिया। तो एकदम जैसे मैं शहर से गांव के माहौल में आई ना, तो मुझे मतलब वहाँ पे लड़के वगैरह इकट्ठा होके ना, मतलब मेरे मामा के पास ही, मामा भी साथ में बैठे, तो कह रहे कि अरे इसकी आवाज कैसी है, ये तो लड़की है लड़का है ये, इसको तो ढाडी भी नहीं आती, ये तो लड़का नहीं है, तो यार लड़की है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो लड़की है। तो मेरे मामा कह रहे नहीं ये लड़का ही है। तो फिर वो बच्चों को पता चल गया कि ये तो और ही कुछ मतलब गे टाइप में, छक्का वक्का जो भी मतलब लोगों की लैंग्वेज में कहते हैं गे छक्का हिजड़ा, वो है। फिर मैंने वहाँ पे स्कूल में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे भी मुझे बच्चे टोकने लगे। सर भी मेरे साथ, जो हमारे क्लास टीचर थे वो भी मेरे साथ मजाक करते कि तू छुट्टी मत किया कर, तेरे बिना ना क्लास का माहौल है ना बिल्कुल सूना सूना हो जाता है। मतलब मैंने वहाँ पे 1 साल काटा, वहाँ बच्चे मुझे छेड़ते, कोई मुझे बैट टच करता, कोई कुछ करता, ये सब मेरे साथ चलता रहा। फिर 10th होते ही ना मैंने अपने मामा से कहा कि मामा मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तो अपनी दादी के पास रहूंगी। मेरी दादी यहाँ पे रोहतक में डोब गांव में रहती है। तो फिर मैं अपनी दादी के पास यहाँ पे आ गई। अब मेरी दादी और मैं रहते, खर्चा पानी हमें घर वालों ने मुझे कभी दिया ही नहीं, खर्चा पानी। मैं और मेरी दादी हम दोनों रहते। तो मैंने 10th में एडमिशन लिया सरकारी स्कूल में, जो गांव का स्कूल है। तो हमारे पास उस टाइम पे मेरी दादी की जो पेंसिल होती है ना बुढ़ापे की, वो आती थी 1400 रुपये। हम दोनों 1400 रुपये में पूरा महीना गुजारा करते। अब उसमें मेरे भी खर्चे होते, पेन के, कॉपी के, किताबों के। तो उस टाइम पे मैं बच्चों की क्लास में, मेरे सारे अच्छे थे यहाँ पे, जो 10th क्लास में मेरे क्लासमेट थे सब अच्छे थे, और टीचर्स थे ना वो भी बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। तो मैं बच्चों की कॉपियाँ पूरी कर करके अपने पेन कॉपी का मतलब वो करती थी, जुगाड़ करती थी, उनकी कॉपी पूरी करती थी उनसे पैसे लेके। तो फिर मैंने 10वीं जैसे कैसे करके अपने पास कर दी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ITI में एडमिशन ले लो, तो मैंने ITI में एडमिशन लिया। फिर मेरा ITI में एडमिशन, मैंने ड्राफ्टमैन सिविल की ट्रेड ली। तो मैं ITI में जाने लगी, तो वहाँ जाके मतलब बच्चे बहुत ही ऐसे थे कि मतलब गुंडागर्दी टाइप के, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले। मुझे लंच के होते ही वो अपनी क्लासों में खींच के ले जाते, कोई वहाँ लेके जाता, कोई वहाँ लेके जाता। मेरे साथ ये सब होने लगे। मैंने 6 महीने करी ITI। उसके बाद फिर मखाने मेरा कब बिल्कुल जी सा उतर गया। तो मैं जैसे बस स्टैंड से जाती ना, तो बस स्टैंड से जाते हुए मुझे वहाँ पे ना किन्नर दिखते मांगते। बस स्टैंड से ITI की तरफ जाती ना, तो वहाँ पे किन्नर थे कुछ, वो बस स्टैंड पे जैसे 10-10 रुपए मांगते, वो मांगते थे। तो मैं जैसे चल के आई ना, तो उन्होंने देखा कि ये तो मतलब मटक मटक के चल रहे, तो लगता है हमारे कैटेगरी का है। तो उन्होंने मुझे टोका कि कहाँ जा रही है तू। मैं कहा कहाँ जा रही हूँ, मैं कहा मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़का हूँ। मैं उनको डर रही कहीं मुझे पकड़ के ना ले जाए, कहीं घर ना जाने दे मुझे।
तो उनने कहा कि अरे हम भी तेरे जैसे हैं, तो मेरा थोड़ा दिल सा खुल गया। मैं कहा, मैं अट्रैक्ट सी हो गई, मैं कहा मुझे इनसे बात करनी चाहिए, ये भी तो आखिर मेरे जैसे हैं, मेरी सारी फीलिंग समझेगी कि ना, मेरी फीलिंग समझेंगे। तो मैंने उनसे बातचीत करनी चालू कर दिया। मैं आईटीआई में नहीं जाती, पूरा दिन उनके पास बैठी रहती, वो मांगते रहते, मुझसे बातें करते रहते। आईटीआई का टाइम खत्म होते मैं अपने घर चली जाती वहां से। तो ऐसे ही मैं उनसे मिलती जुलती रही। एक दिन मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे कहने लगी कि चल तुझे किन्नरों में लेके चलूंगी, डेरे में लेके चलूंगी हिजड़ों के। मैं कहा बहन कहीं मुझे उठा ना ले, कहीं वही रख ले। कह रही अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं करते, तो एक बार चल। तो मुझे लेके गई वहां पे, तो मुझे वो अच्छे लगे। मैं उनके साथ नाची गाई, खाना खाया मैंने उनके साथ, बातें करी, तो मुझे अच्छे लगे। मुझे, मैं अपनी कम्युनिटी में रह के ना, मुझे उनके साथ एक अच्छा फील हुआ कि हाँ ये सब मेरे जैसे है, मेरी सारी फीलिंग समझ रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उनके साथ रहना चालू किया। फिर अब मुझे पैसों की तो जरूरत होती थी, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब घर से बिलोंग कर रही थी। तो फिर वो मुझे कह रही कि चल तुझे धंधे पे लेके चला करेंगे, हम रात के टाइम ना धंधा करते हैं। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी चल पड़ूंगी। तो उस टाइम पे मैं उनके साथ जाने लग गई। 3-4 दिन हो गए, मतलब मेरे बन जाते थे, जितना भी मतलब मेरा गुजारा, जो मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी। तो उनके साथ मैं जाने लगी। 3-4 दिन तो मेरे अच्छे गए। चौथे दिन ना मैं अकेली खड़ी थी, तो 3 लड़के आए। 3 लड़कों ने मुझे बाइक पे जबरदस्ती बिठाया और मुझे खेतों की तरफ ले गए। वहां पे जाके ना मैं चिल्लाई, उनने चिल्लाते ही जैसे देखा कि चिल्ला रहे, मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते मैं इतनी डर गई, मेरी उम्र भी कम थी। कि उसके बाद फिर उन्होंने ना मेरे साथ जो करना था वो जबरदस्ती कर करा लिया, मारा पीटी करी। मेरे पास जो पैसे थे मेरे पैसे भी छीन लिए, फोन था मेरे पास, मेरा फोन भी छीन लिया। फिर मुझे वहां से छोड़ दिया। फिर अगले दिन जैसे मैं कमरे पे आई ना उनके पास, मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो ये सब कुछ होता ही रहता है, तो इतनी गौर मत कर, क्योंकि हमारे साथ तो मतलब लड़के रात के टाइम हर तरीके के मिलते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं कहा अब नहीं आऊँगी, मैं अब ये काम नहीं करूँगी, मैंने मना कर दिया उन्हें। उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक डरी रहती। मैंने आईटीआई भी छोड़ दी। मैंने घर वालों को झूठ बोला कि ना मेरी आईटीआई की ना छुट्टी पड़ गई है, तो मैं अपने घर पे रहती। उन्हें मुझे इतनी बुरी तरीक़ा से पीट रखा था कि मेरे काफ़ी जंगे निशान पड़ गए। घर पे जाते मुझसे पूछ रहे क्या हो गया क्या गया। मैं कहा मैं गिर गई। मैं कहा मैं काफ़ी चोट लगी हुई थी उस टाइम पे, कांटे वाटे चुभे पड़े थे खेतों में, मुझे कांटों में डाल दिया था उनने। फिर मैं काफ़ी दिन तक डरती रही, पर मुझे फिर पैसों की ज़रूरत होती। मैंने देखा कि घर पे पैसे भी नहीं है, मेरे पापा दारू पीते रहते, घर पे काम धाम भी नहीं है कुछ, हम एक एक रुपए के मोहताज हो गए। फिर मैंने सोचा कि मुझे ना इसी लाइन में रहना पड़ेगा, मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए मुझे अपने फैमिली का पेट पालना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा यही काम चालू कर दिए। तो ये काम चालू करते करते मैं अपने डांस का भी प्रोग्राम के भी काम करती थी, डांस के भी जाती थी, तो वहाँ पे और ये भी काम करती थी साथ में। फिर वहाँ से सब होने के बाद ना मुझे एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, तो मुझे ना उससे प्यार हो गया। वो मैरिड था, तो मुझे उससे प्यार होने के बाद मैं रोज उससे बातें करती। 7 घंटे बात करने लग गया मुझसे। मुझे मतलब मुझे ना उसके आने के बाद ऐसा लगा कि बस मेरा यही है, जो कुछ भी है यही है। तो मैं रोज बात करने लगी, मुझे हैबिट होगी, मैं उससे मिलने जाती। वो मतलब बाहर का था और रोहतक में जॉब करता था, तो अपने रेंट पे मकान लेके रहता था। उसके पास जाती, उसके साथ टाइम स्पेंड करती, अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पागल होगी। तो वो मुझे कहने लगा कि यार तू ना अपना मकान ले लेते कहीं पे बड़ा वाला, थोड़ा मतलब फ्लैट टाइप का, सेपरेट सा, दोनों साथ में रहा करेंगे, अपना सामान जोड़ लेंगे, मैं अपने तेरे पास से ड्यूटी चला जाया करूंगा, तू भी अपने जो काम करती है अपने करती रही हो। मैं कहा चल ठीक है। फिर मैंने अपने रूम वगैरह लिया। तो मैं रूम वगैरह लेने के बाद फिर मतलब मैं घर वालों को उस टाइम पे भी नहीं पता था कि मैं ये सब काम करती हूँ। मैं उस टाइम पे भी घर वालों को झूठ कहती कि मैं ना कहीं पे जा रही हूँ, मैं काम के उसमें जा रही हूँ, वेटर के काम में जा रही हूँ रात के टाइम में, तो मैं झूठ वगैरह बोलती। तो उसके साथ में रहने लग गई। उसके साथ रहने के बाद अब मैं काम पे जाती तो मैं सुबह सारे पैसे उसको दे देती, और मैं घर पे पैसे भी मैंने देने बंद कर दिए। मैं घर पे शनिवार को मुझे घर पे छोड़ देता और वो अपने घर चला जाता, और सोमवार को फिर मुझे पिकअप करके अपने साथ ले जाता। मैं सारे पैसे उसको देती, उसके बच्चों की फीस, उसका घर का खर्चा और कपड़े वगैरह उसके। मैंने उसे नई बाइक भी निकलवा के दी, उसकी सारी किस्तें भी मैंने मतलब क्लियर करी। तो ये सब करने के बाद एक दिन मेरा सोती सोती का घर पे मेरा फ़ोन चेक कर लिया।
मतलब फ़ोन चेक करने का उन्हें पता चला कि उसमें मेरी फ़ोटो थी, मैं विग लगा के तैयार व्यार होके बैठी। तो घर वाले ने मुझ पे इतना गुस्सा किया कि अब तो बाहर नहीं जाएगा, ये है वो है। तो फिर मैंने अपने घर वालों को कहा कि मेरे अंदर फीलिंग ही यही है और मुझसे ना ऐसे नहीं रहा जाएगा, मैं तो अपने इन्हीं में रहूंगी। तो घर वालों ने कहा कि तूने क्या जुलूस कढ़वा रखा है, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं कहा पड़ोसी चाहे कुछ भी कहते हो, पर जो मेरी ज़िंदगी मैं अपने जीऊँगी, चाहे तो मुझे बेदखल कर दो। तो घर वालों ने मुझे, मेरी मम्मी ने कहा कि तू टेंशन मत ले, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं तुझे करके खिलाऊंगी, चाहे मैं कैसे भी करूँ, तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो। फिर भी मैं अपने घर वालों को झूठ शूठ बोल के अपने निकल ली, क्योंकि मैं उसके चक्कर में पागल हो रखी थी। आने के बाद हमारी मतलब 6-7 महीने सही नहीं भी, उसके बाद उसकी वाइफ को पता चल गया। तो उसके घर पे लफड़ा हो गया कि ये तो ऐसे किसी लड़की के साथ रहता है, क्योंकि मैंने उसके साथ अपने बाल वगैरह भी कर ली थी। घर पे मैंने कह ही दिया था कि मैं तो ऐसे जीऊँगी। घर पे मैंने बहुत कम कर दिया आना जाना भी। फिर वहाँ पे आना जाना भी कम कर दिया मैंने। फिर उसकी मेरी लड़ाई होगी, तो लड़ाई उनका, उसने कहा कि मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। मैं कहा तू बात क्यों नहीं कर सकता यार, तुझे इतना टाइम हो गया तो मेरे साथ रहा है, क्या तुझे मुझसे प्यार नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि प्यार तुझसे, यार आदमी को आदमी से प्यार नहीं होता। उसने मुझे बात कही, बात मुझे मतलब उस टाइम पे दिल में बहुत बुरी तरीके से चुभ गई कि मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसकी फीस देती, बच्चों की सारा घर का खर्चा चलाती, इसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाती, अपने घर पे भी पैसे नहीं देती, इसको देती। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा फील हुआ और उसके बाद भी उसे सब्र नहीं हुआ। उसने मतलब मेरे घर पे फ़ोन करके कहा कि तुम अपने लड़के को समझाओ, ये अपने पैसे ले लेके लोगों के साथ मतलब रात को गलत काम करता है, जो भी करता है। घर वालों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तू घर में मत आ जाइयो, तुझे हम यहाँ पे नहीं रख सकते, तू अपने कहीं जा, कुछ भी कर, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ। मैंने सोचा कि तू फांसी खा जा। कभी मैं कमरे पे आई अपने, मैंने फांसी वगैरह लगाने की सोच रही थी। फिर मेरे हिम्मत नहीं हुई इतनी। फिर मैं कहा मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खराब रहता है। मैं अपने फ्रेंड से बात की, मैं खाना, मेरा तो मतलब ऐसे मन करता है कि मैं फांसी वगैरह खा जाऊं, मतलब अगला जन्म मुझे अच्छा मिल जाए, इस जन्म से छुटकारा मिल जाए। इतनी गंदी जिंदगी है, कोई भी फीलिंग नहीं समझता। लोग हमारी मतलब ऐसे मेरे साथ मतलब घटना हो ही चुकी थी, मैं उसके चक्कर में पागल थी, मुझे एकदम छोड़ गया। तो उसने कहा कि तू अकेली रह रही है ना, तो तेरे साथ इसलिए हो रखा है, तू मेरे पास आ जा, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे सेटल करा दूंगी तेरे को। तो मैं उसके पास चली गई। मैं, ये बात है 2023 की, मैं उसके पास चली गई। तो उसने मुझे वहाँ पे जाने के बाद 2-3 बार अपने साथ काम पे लेके गई, पर मुझे वहाँ का सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसे कहा कि ना तू ना मुझे काम कर, मैं डेरों में रह लूंगी, अपने बधाइयों पे चली जाया करूँगी, सब मेरी कहीं पे बात करा दे। तो मैं वहाँ पे किन्नरों में गई। तो मैं फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे तो जो मैं इनके पास गई थी, यहाँ पे मैं इनके बधाई वगैरह पे नहीं जाती, तो मैं फर्स्ट टाइम बधाइयों पे गई। तो मैंने देखा उनका कि ये किस तरीके से रहते हैं। ये तो सुबह से लेकर शाम तक गाली उनके मुंह पे, मतलब सुबह उठो, उठते उनके मुंह पे गाली, सुबह से शाम कब कट जाती, एक सी जिंदगी चल रही। मैं इतनी मतलब हो रखी थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो मैं वहां पर रहने लग गई। तो मुझे 4 महीने हो गए, तो मैंने उनके साथ जिद करी कि मुझे अपना ऑपरेशन करवाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अपना ऑपरेशन करा रहे, तेरे पास पैसे भी है। मैंने वहाँ पे पैसे भी जमा कर लिए थे ऑपरेशन के। तो वहाँ पे मेरा एक गुरु थी मेरी, वो मुझे अपने साथ लेगी, मेरा ऑपरेशन करवा दिया उनने। ऑपरेशन कराने के बाद फिर जैसे मैंने ऑपरेशन करा के आई, तो मैं उनके पास रुकी। तो वहाँ पे ना मेरी उनसे कुछ बात हो गई थी, हाथापाई हो गई, उन्होंने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पीट दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब इनमें नहीं आना। मैं अपने रोहतक में आ गई। रोहतक में आने के बाद फिर मैंने सोचा अब तो लड़की तो बन ही चुके, तो ऑपरेशन तो करा ही लिया, अपने ऊपर का नीचे का सारे काम हो ही चुके हैं। मगर तो अपना वही जिंदगी जी ले जो तू अपने प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। तो फिर मैं अपने वही काम करने चालू कर दिया मैंने। अब वो नई नई उठी थी मैं, मुझे इतना शौक हो गया था कि दिखाने का, कि मैं अपने ब्रेस्ट दिखाऊं, मैं अपना जिस्म दिखाऊं कि मैं लड़की बन चुकी हूँ। मैं ऐसी बहुत ज़्यादा बोल्ड वीडियो बनाने लग गई, लड़कों के साथ डोलती, ड्रिंक वगैरह करती, नशे की लत लग गई मुझे इतनी बुरी। मैं नशे में रहती 24 घंटे, क्योंकि मेरे घर वालों से बात नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होती थी। मैं अपनी ज़िंदगी मतलब सोचती थी कि क्या ज़िंदगी तेरी, तू अकेले रहती है, कोई है नहीं तेरे पास। मैं अपने सारे पैसे नशे में उड़ाती, प्रोस्टिट्यूट का काम करती, शाम को बैठ के सारे नशे में उड़ा दिए, कुछ जोड़ा ही नहीं मैंने।
फिर मेरी वीडियो वगैरह भी इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाती मैं, वो वीडियो मेरे घर वालों के आगे चली गई, तो घर वालों ने देखा कि तो हमारा मतलब लड़का था, पर ये तो अब लड़की बन चुका है, इसने जेंडर चेंज करा लिया, ये तो मतलब ऐसे ऐसे वीडियो पोस्ट करा। फिर मेरे घर वालों ने किसी फ्रेंड से मेरा नंबर वगैरह निकलवाया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके उन्होंने कहा कि तू अपने घर पे आ जा, तू कहाँ कहाँ डोल रही है, कोई बात नहीं, तू जैसा है कैसा भी, पर हमारा बच्चा है, तू अपने घर पे आ जा। तो फिर मैं अपने घर पे आई, घर पे आके मुझसे सब ने अच्छे से बात करी, मतलब उन्होंने मुझे फिर ये बातें नहीं शो करी कि वो गुस्सा है कैसे, पर उन्होंने मुझसे अच्छे से बात करी। फिर मैंने भी अपने वीडियो वाडियो सब डिलीट कर दी, मैं कहा मैं सुधर जाऊंगी। फिर मैं अपने मतलब घर पे आने के बाद फिर मैं अपने घर पे आने जाने लगी, अपने चुपचाप ये काम भी करती थी। फिर ये चुपचाप काम भी करती थी, नशे भी करती थी अपने, क्यों नशे की तो मुझे लत लग चुकी थी, मैं छोड़ नहीं सकती थी। फिर मैं अपने यहाँ पे रही, फिर रहने के बाद मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे रही, तो यहाँ पे आने के बाद फिर मुझे ना कुछ अजीब सा ही मोड़ लगा, क्यों चंडीगढ़ के लोग सही थे, समझदार थे, वो मतलब ऐसे हरकतें से नहीं दिखाते। जैसे मैं मार्केट में जाती, लोग मुझे देखते और अजीब तरीके से देखते, पहले पहले मुझे मजा आने लगा कि हाय मुझे लड़के देख रहे हैं, लड़के मुझे प्रपोज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर धीरे 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 इन चीज़ों से मतलब मेरा मन सा भर गया कि क्या है, तुझे लोग देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, मतलब मुझे अजीब सा लगने लगा, मैं लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर मेरा धंधे से भी मन उतर गया, फिर मैंने धंधा छोड़ के मैं वापस अपने चंडीगढ़ में चली गई। फिर वहाँ पे से अपने मैं अपने 2 महीने 3 महीने अपने वहाँ पे बधाई पे जाती, क्योंकि मुझे पता तो चल गया अब तेरी ज़िंदगी तो यही है। तो मैं अपने 2 महीने 3 महीने अपने वहाँ पे जाती, तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा इनकी रस्में, अब दोबारा जो मेरी जेंडर चेंज कराने के बाद उन्होंने मुझे एक रात के लिए दुल्हन बनाया, मुझे पार्लर में सजवा के लाए, मेहंदी लगी, हल्दी लगी और दुल्हन का जोड़ा पहनाया, और मतलब मुझे कान वगैरह में मेरे सोने के डाले, मतलब ये सब कुछ किया मेरे साथ। और अगले दिन मुझे सफ़ेद कपड़े पहना के और एक विधवा औरत की तरह कर दिया, मतलब एक रात की दुल्हन बन गई, अगले दिन मुझे विधवा कर दिया। फिर मैंने उनके सारे रीति रिवाज देखे, फिर मतलब मैं उन्हीं के पास रहने लगी, अब मैं उन्हीं के पास रहती हूँ और अपने घर पे भी आती हूँ और जाती भी हूँ।